अब महज कुछ ही दिन रह गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग को लेकर, और खास जुम्मे के दिन आखिरी जुमा होने की वजह से क्या मुस्लिम समाज की तरफ से या मौलवी मौलाना मुफ्ती इमाम साहब की तरफ से मस्जिदों में कोई खास तकरीर दी गई या कोई अपील की गई महाविकास अघाड़ी को वोट देने को लेकर? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद मुंबई के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान साहब हैं। मौलाना साहब, इस बार तो हम जो देख रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस की हम बात करें, धर्मयुद्ध का जो है वो इसे एक आह्वान दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज की तरफ से, चूंकि अब लेटर्स लिख दिए गए हैं महाविकास अघाड़ी के नेताओं को, 17 डिमांड उसमें कर दिया गया है, तो अब आप भी मैदान में उतर जाइए। तो क्या आप लोगों के मुस्लिम समाज की तरफ से भी महाविकास अघाड़ी को वोट देने को लेकर कोई अपील की गई है खास जुम्मे के दिन? सबसे पहले मैं आपको बताता ये चलूं, वो करे तो कायदा, हम करे तो अलकायदा। अरे भाई, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के अंदर सारी बातें करती है, आरएसएस उनके लिए एक्टिव है, हर आदमी उनके लिए एक्टिव है। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों के लिए कोई स्टैंड लेता है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज फ्राइडे का दिन था, हमने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये अपील करी कि 20 तारीख के दिन आपके वजूद की लड़ाई का दिन है, और खाली मुसलमानों से बात नहीं करी, आप अपने आस पड़ोस के अंदर जितने भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग भी है, सारे लोग 20 के दिन छुट्टी का दिन ना बनाए। 20 तारीख के दिन अपने वोट का दिन है तुम्हारा, आप अपना वोट उस दिन इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के साथ साथ में आप एक चीज जहन में रखिए कि इस पूरे माहौल के अंदर हर आदमी शर पसंदी की बात करता है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गुस्ताखी होती है, उनके किरदार पर गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, और बड़ा बाकायदा ढटाई के साथ में वो खड़े रहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। तुम एक चीफ मिनिस्टर हो एक तरफ के, तुम एक तरफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, आप लोग जाकर वो महाराज जी के फेवर में स्टेटमेंट देते हो, और हम मुसलमान, क्या यहाँ पे हम लोग इतने गिरे हुए दर्जे के लोग हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गुस्ताखी करी जा रही है और हम शांति के साथ में चुप बैठे? जो मुसलमान उनका साथ देता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। वजह कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गुस्ताखी हो रही है और ये शांति के साथ में बैठे। बड़े अफसोस की बात है, वो मुसलमान जो उनकी तरफ हैं, उनकी तरफ से वो हट जाएं। हम उनसे अपील करते हैं और एकदम बाकायदा कहते हैं कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर गुस्ताखी करता है उसको छोड़ दें, और जो लोग भी हमारे साथ में खड़े हैं हम उनका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के आदमी हो। तो महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी बची है, तो क्या आपकी तरफ से ये अपील की गई है, या आप लोगों के जो संगठन के लोग हैं या जो दूसरे मौलवी मौलाना इमाम साहब हैं उनकी तरफ से अपील की गई है महाविकास अघाड़ी को वोट दो? क्योंकि जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं बीजेपी सम्मान नहीं दे रही है, या महायुति के जो है नेता सम्मान नहीं दे रहे मुस्लिम समाज को, इसके लिए? अरे बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी सरकार को हमने सपोर्ट करने की अपील करेंगे, और ये कहेंगे जहां जहां पर भी महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट है उसको एक तरफा और भारी बहुमत से जिताइए कि दोबारा कोई भी आदमी किसी भी मजहब के बड़े पेशवा को, रहनुमा को बुरा भला बोलने की हिम्मत ना करे। और हम ये बोलते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार के लोगों की हम तायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका 2.5 वर्ष हमने देखा उन्होंने किस तरीके से शासन चलाया। उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं हम कि अगर वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जब वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इंशाल्लाह हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है कोई भी किसी के मजहब के बारे में बुरा भला नहीं बोल सकता। तो आपको लगता है रामगिरी महाराज को लेकर जिनका आपके ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है, जिन्होंने नबी पाक जो है का अपमान किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमारी अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि जब भी अगर महाविकास अघाड़ी सरकार गवर्नमेंट बनाती है, जो लोगों ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से गुस्ताखी करी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और कठोर कार्रवाई के साथ में 17 एफआईआर भी है। गालिबन मैं समझता हूं किसी ने उनको टच से मस तक नहीं किया कि हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर करने की बात करता है। कल हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर किए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक गंगा जमुना तहजीब है। हर आदमी यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे सेक्ट के लोग जब मिलकर रहने को तैयार हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर ये वातावरण खराब करना चाहते हैं?
तो क्या ये मस्जिद से भी इस चीज को लेकर, चूंकि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि फ्राइडे की जो जुम्मे की नमाज होती है सबसे ज्यादा भारी संख्या में लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो ये चीज की गई है आप लोगों की तरफ से, एक जो है मस्जिद के अंदर तकरीर दी गई है कि आप लोग वोट कीजिए, निकलिए सड़कों पर और 20 तारीख को वोट कीजिए? नहीं, हमने सड़कों पर उतरो नहीं, मुसलमान सड़क पर उतर के पोलिंग बूथ जाओ, पोलिंग बूथ पे जाकर वोट करो। हमने सारे सेक्ट के मुसलमानों से ये अपील करी है आज कि आज के दिन 20 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट महाविकास अघाड़ी सरकार के कैंडिडेट को दें, और इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी कैंडिडेट को जब ये वोट कर देंगे तो महाराष्ट्र का फ्यूचर एकदम उज्जवल होगा, एक अच्छा माहौल रहेगा और अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा। लोकसभा का जिस तरीके का परिणाम निकला था, आपको लगता है उसी तरीके से इस बार की जो असेंबली इलेक्शन है उसमें हो गया, अगर एक मुश्त इस तरीके से अगर वोटिंग होती है तो जैसा देखा गया था पैटर्न? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर ये बार वोट करेंगे। 20 तारीख छुट्टी का दिन नहीं है, 20 तारीख के दिन आप अपने घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल 100% करें, और जो लोग भी फिरका परस्ती का काम करती है उनके ऊपर ये जन्नाटेदार चमाट होगा। आखिरी सवाल मेरा, 17 जो मांगे थी उलेमा बोर्ड की तरफ से, उसमें तो तीनों आपके महाविकास अघाड़ी के नेताओं को भेजा गया लेटर, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस बीच में एक लेटर आ रहा था कि उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दे दिया है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे, अब उससे वो यू टर्न मार रहे हैं। हमारी कई सारे नेताओं से महाराष्ट्र कांग्रेस की बात हुई, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, कमिटमेंट की बात नहीं है। जिन लोगों ने ये लेटर दिया है ये इसका जवाब तो वो सही तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मेरा आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से एकदम साफ कहना है कि जब कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत थी तो उसके अंदर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के बुनियाद के ऊपर ये रिजर्वेशन की बात हुई थी और रिजर्वेशन वो मिला। उसके बाद में गवर्नमेंट बदल गई, हाईकोर्ट ने उस रिजर्वेशन को ठहराया है। तो हम ये चाहते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पूरे मामलात को पर्सनली जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो रिजर्वेशन जो बीजेपी और उनके मानने वाले लोग हैं ना, ये मिसगाइड कर रहे हैं कि ओबीसी में से रिजर्वेशन कटेगा। अरे भाई, ये रिजर्वेशन किसी मजहब की बुनियाद पे नहीं मिल रहा है। ये मुसलमानों के अंदर जो सेक्ट है, जो कैटेगरी है, जो जातियां हैं, वो जाति के आधार की बुनियाद पर वो रिजर्वेशन की बात हो रही है। और अगर वो रिजर्वेशन मिलता है, बैकवर्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं आप। हाँ, जो रिजर्वेशन वो मिलेगा तो हमें उम्मीद है अल्लाह पाक की जात से इंशाअल्लाह ताला की वो रिजर्वेशन ये गवर्नमेंट महाविकास अघाड़ी सरकार गवर्नमेंट बनाती है तो हमारे एक डेलीगेशन जाकर उनसे मिलेगा। 10% ही आरक्षण आपको चाहिए, अगर उससे कम होगा तो नहीं चलेगा? नहीं, सवाल चलेगा नहीं है, हमारे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जो हमारे को जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से हमको हमारा रिजर्वेशन मिले, कानूनन जो है, बिना किसी के उसमें हस्तक्षेप किया या इंटरफेरेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये थे मौलाना सिराज खान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मस्जिद थे जुम्मे की नमाज के दौरान, उनके दौरान अपील की गई है न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सभी धर्म के लोगों को कि भारी संख्या में निकलिए 20 तारीख को और वोट कीजिए और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाइए। वीडियो जर्नलिस्ट यशवंत के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।